स्त्री का जीवन कहा जाता है कठिनाई वाला होता है। स्त्री का जीवन विवाह पश्चात कैसा होता है और विवाह से पहले कैसा होता है दोस्तों, इसको हम समझेंगे। दोस्तों, आज हम स्त्री का जीवन के बारे में जानेंगे। स्त्री का जीवन शादी से पहले कैसा होता है और शादी के उपरांत कैसा होता है। स्त्री के क्या क्या अधिकार रह जाते हैं शादी से पहले और शादी के बाद, इन स्थितियों के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। नंबर 1 पॉइंट आता है स्त्री का बोलने का अधिकार। स्त्री जब किशोर अवस्था में अपने माता पिता के यहाँ होती है तो वह स्वतंत्रता से कुछ भी बोल सकती है और कह भी सकती है। उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, परंतु जब उसकी शादी हो जाती है तो वह स्वतंत्रता से नहीं बोल सकती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि स्त्री अपने ससुराल में बोलने हेतु और कुछ कहने हेतु हृदय में सोचती है कि यह कहना सही है या गलत, क्योंकि वहाँ उसकी सास और नंद उसके कुछ कहने से पहले ही उससे बोलने नहीं देती है। इसे स्त्री का बोलने का अधिकार भी वंचित हो जाता है और अपना नंबर 2 पॉइंट स्त्री की स्वतंत्रता के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। स्त्री किशोर अवस्था में जब अपने माता पिता के घर होती है तो वह स्वतंत्रता से कहीं भी आ जा सकती है और कितनी देर तक बाहर या आदि जगह घूम सकती है। अर्थात उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, परंतु जब स्त्री की शादी हो जाती है तो वह इस प्रकार से कहीं भी आ जा नहीं सकती एवं कहीं देर तक वह बाहर नहीं घूम सकती, क्योंकि वह अपने पति के अधीन होती है और पति की अनुमति है तो ही वह आ जा सकती है। अर्थात इस अधिकार से भी स्त्री वंचित हो जाती है। आगे समझेंगे दोस्तों। नंबर 3 आता है वस्त्र हेतु अधिकार। इसे समझते हैं। स्त्री किशोर अवस्था में अपने माता पिता की अनुमति हेतु एवं अपनी अभिलाषा से किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करती है। उसे वस्त्र हेतु भी किशोर अवस्था में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, परंतु शादी पश्चात यह स्वतंत्रता भी उसकी समाप्त हो जाती है। उसके पति और उसके ससुराल वालों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे किस प्रकार के वस्त्र धारण कर सकती है। इससे वे वस्त्र हेतु भी अपना अधिकार खो देती है। अगला पॉइंट जानेंगे दोस्तों। चार दीवारें से समझेंगे हम क्या तात्पर्य है दोस्तों। जो नंबर 4 पॉइंट है हमारा, किशोर अवस्था में स्त्री यदि किसी प्रकार से कोई बड़ा स्वप्न देखती है, जैसे पटवारी बनना, सरकारी टीचर बनना, सरकारी विभाग कार्यकर्ता होना या IAS बनना आदि प्रकार के लिए वे अर्थात वे सपने पूर्ण करने हेतु शिक्षा ग्रहण करती है और सभी विकास हेतु बढ़ना चाहती है, परंतु इस अवस्था में अगर स्त्री की शादी करा दी जाए तो यह अधिकार भी उसके पति के अधीन हो जाता है दोस्तों। स्त्री अगर पति चाहे तो उसे 4 दीवारी में रखे या उसे उसके विकास हेतु बढ़ाने हेतु उसे शिक्षा ग्रहण करा सकता है, उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इससे स्त्री अपना शिक्षा हेतु और 4 दीवारी के अंदर रहती है, इसका अधिकार भी खो जाता है। स्त्री का भाग्य हमारा दोस्तों नंबर 5 पॉइंट है, जिसे हम समझेंगे। स्त्री किशोर अवस्था में अपने माता पिता हेतु किसी प्रकार की भी अभिलाषा को पूरी करा देती है और माता पिता भी स्त्री या बेटी के रूप में उसकी सभी प्रकार की अभिलाषा पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार वे स्त्री सुख का जीवन व्यक्त करती है, उसकी ज़िंदगी में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। परंतु जब उसकी शादी हो जाती है तो यह अधिकार भी उसके पति के अधीन होता है कि वह स्त्री हर अभिलाषा को पूर्ण कर, अर्थात स्त्री को सुख में रखे या दुख में व्यक्त करे। जो उसका पति है वह उसे सुख में रखे या दुख में व्यक्त करे, वो उसके पति के अधीन है। अर्थात यह भाग्य का अधिकार भी स्त्री को प्राप्त नहीं है।
लास्ट हेडिंग देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा। इस प्रकार स्त्री का जीवन एक नियंत्रण का साधन है, जिसमें पहले स्त्री माता पिता के नियंत्रण में रहती है और फिर शादी पश्चात पति के नियंत्रण में रहती है। स्त्री की स्वतंत्रता तो केवल किशोर अवस्था तक ही सीमित होती है। फिर स्त्री शादी पश्चात वे स्त्री स्वतंत्रता नहीं पाती है, परंतु शादी के पश्चात अगर स्त्री को अच्छा पति मिल जाए तो वे स्त्री सुख का भोग कर सकती है और वे सभी प्रकार की स्वतंत्रता भी पा लेती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।